बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद हुसैन और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूं। तो आज हम नमकीन गोश्त बनाएंगे। बहुत ही आसान और जल्द बनने वाली ये रेसिपी है। इसका जायका बहुत ही लाजवाब बनता है और इसके अंदर हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो चलिए आज की इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। फ्लेम को मीडियम पे रखना है। अब प्रेशर कुकर के अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल का डालेंगे या इसकी जगह आप घी भी डाल सकते हैं और इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच डालेंगे और इसको लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर बीफ 1 किलोग्राम डालेंगे और इसको पहले आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। पीसेस दरमियाने साइज़ के रखने हैं। इस बीफ की जगह आप मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस गोश्त को दरमियानी आग पर 8 से 10 मिनट्स के लिए भून लेंगे। अब इसके अंदर चॉप किए हुए टमाटर 1 पाव डालेंगे और इनका जो छिलका था वो मैंने अलग कर लिया था और इसके साथ ही काली मिर्च मोटी कुटी हुई आधा चाय का चम्मच डालेंगे और ये मिर्च आपने फ्रेश कूट के डालनी है और साथ ही 1 अदद हरी मिर्च काट के डालेंगे और यहाँ पे नमक लिया है 1.5 चाय के चम्मच, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर पानी डालेंगे और ये पानी आप पौने कप से लेकर 1 कप तक डाल सकते हैं। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब गोश्त को गलाने के लिए प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और पहले 3 मिनट्स के लिए फ्लेम को हाई पे कर देंगे। जब इसका वेट हिलना शुरू हो जाएगा तब फ्लेम को हाई से मीडियम पे कर देना है और फिर इसको 15 से 20 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर पड़े रहने देना है। 20 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब वेट को रिमूव कर देंगे और ये देखिए पानी तकरीबन मुकम्मल तौर पर इसमें से खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पर पहले एक पीस को चेक कर लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अगर आप यहाँ पर देखें कि गोश्त कच्चा रह गया है तो आपने इसके अंदर 1 कप पानी का डालकर इसको मज़ीद 8 से 10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देना है। अगर आप देखें कि गोश्त गल चुका है और कुकर के अंदर कुछ पानी रह गया है तो आपने पहले उस पानी को खुश्क कर लेना है और उसके बाद मज़ीद आपने गोश्त को 1 से 2 मिनट्स के लिए भून लेना है। तो इस स्टेज पर आकर अगर आप इसके अंदर 2 खाने के चम्मच देसी घी या मक्खन के डाल देंगे तो उससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर बनेगा। अब इसके अंदर 1/4 चाय के चम्मच मोटी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और इसके साथ 1 अदद हरी मिर्च काट के डाल देनी है और इनको मज़ीद आधे मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हरा धनिया बारीक कटा हुआ 2 खाने के चम्मच डालेंगे और इनको सिर्फ 8 से 10 सेकंड्स के लिए पका लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और इस तरह आज की ये नमकीन गोश्त की रेसिपी तैयार हो गई है। अब इसको डिश आउट करेंगे। तो आपने भी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करना है। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला का हम सब पर अपना ख़ुसूसी करम और फजल रहे। आमीन। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।